या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण सभी भगवत प्रेमी जनों को। चैत्र नवरात्र पर्व एवं विक्रम संवत्सर 2079 समस्त हिंदू सनातन धर्मियों के नव वर्ष की आप सभी को अनेका अनेक शुभकामनाएं, कोटि कोटि साधुवाद। बंधुओं, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पावन तिथि है और इस पावन तिथि से सब सनातन धर्मी, सब वैष्णवजन अपना नव वर्ष प्रारंभ करते हैं। आप कहेंगे हमारा नव वर्ष तो कब का प्रारंभ हो गया? हमारा नव वर्ष तो 1 जनवरी को प्रारंभ होता है। हाँ? तो भैया आप जरा एक बार थोड़ा विवेक से विचार करें, नव वर्ष का अर्थ क्या है? नव वर्ष का अर्थ है कि हमारे आसपास कुछ नया होता प्रतीत हो, हमें अपने माहौल में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में कुछ नया दिखाई दे रहा है क्या? एक बार विचार करें, 31 दिसंबर को हम लोग साल को खत्म करके और फिर 1 जनवरी को नया साल मनाने लगते हैं। थोड़ा सा विचार करो, 31 दिसंबर और 1 जनवरी में, 1 जनवरी में कुछ नया हुआ क्या? नया हो तो आप कमेंट में लिखकर बताओ। और इस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में क्या नया है, ये कुछ थोड़ा सा बिंदु 1-2 मैं आपको बताऊं कि हमारा तो वास्तविक नव वर्ष यही है और इस समय नया भी है। क्यों? सबसे पहले तो दिसंबर में जितनी ठंड है, जितनी सर्दी 31 दिसंबर को है, उतनी ही सर्दी 1 जनवरी को है। उसमें कोई विशेष परिवर्तन मौसम में नहीं है। लेकिन यहां आप देखोगे धीरे धीरे सर्दी का मौसम जाता है और बसंत बयार चारों ओर चलने लगती है। बसंती मौसम हो जाता है, मौसम परिवर्तित होता है, मौसम नया होता है, ऋतु नई होती है। चैत्र मास कब पड़ता है? मार्च अप्रैल में यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि आती है और उस समय मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, ऋतु नई आती है। और दूसरा, इस समय किसान भी अपनी फसल को काट करके नया अनाज घर में लेकर के आता है और उस नए अनाज के साथ शक्ति की उपासना करते हुए अपने नव वर्ष को प्रारंभ करता है। हम लोग आज के दिन शक्तिपीठ की उपासना करते हैं। ये जितनी कात्यायनी, महाकाली, वैष्णवी आदि ये सब जितनी शक्तिपीठ हैं, इनकी उपासना आज के दिन की जाती है ताकि हमारे भीतर नई ऊर्जा का, नए एनर्जी का, नई शक्ति का संचार हो। तो ये नववर्ष का प्रारंभ है। तीसरी बात, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना अपने आसपास। इस समय पर वृक्षों के भी जो पुराने पत्ते हैं वे सब झड़ जाते हैं। वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं और वृक्षों पर भी नए पत्ते, नए पुष्प पल्लवित होने लगते हैं। ये चैत्र माह का प्रभाव है। ये हमारे सनातन धर्म के नव वर्ष का प्रभाव है। इस समय सब वृक्षों से, पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं
और नए पत्तों का आगमन हो रहा है, नव पल्लवों का आगमन हो रहा है। शक्तिपीठ की, माता के 9 रूपों की आप मेरे साथ में ही दर्शन कर रहे हैं। माता की दिव्य स्वरूप का, जो कि नवरात्रि में इन शक्ति की हम उपासना करते हैं, हमारे भीतर नई ऊर्जा का इस नव वर्ष में संचार हो, ये सब नया चैत्र मास में मिलता है, हमारे सनातन धर्म के नववर्ष पर देखने को मिलता है। अब आप बताएं, जनवरी और दिसंबर वाले नववर्ष में क्या देखने को मिला? और तो और मैं तो एक बात और कहूं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन सरकार भी हम सनातन धर्मावलंबियों का ही नया वर्ष मनाती है। परसों 31 मार्च निकल के गया और 31 मार्च को सब सरकारी कामकाज, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, साल का विश्राम होता है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष प्रारंभ हो जाता है, नया फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होता है। सब सरकार के नए कामकाज 1 तारीख से ही प्रारंभ होते हैं, 1 अप्रैल से। तो हो न हो, सरकार ने भी नया साल कब मनाया? जब हम हिंदुओं का, हम सनातन धर्मियों का नववर्ष प्रारंभ हुआ। अब आप कहोगे 1 अप्रैल है? 1 अप्रैल को लोग क्या करते हैं? 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं लोगों को। अरे भैया, ये सनातन धर्म के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा, विधर्मियों द्वारा रचा गया बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है। उन विधर्मियों ने हमारे नव वर्ष को मूर्ख दिवस के रूप में मना दिया। बोले ये लोग मूर्ख हैं जो नया साल इस समय मनाते हैं, और हम महाराज अंध परंपरा में बहते चले गए और अंग्रेजों के साथ अपना मूर्ख दिवस मनाने लगे नए वर्ष के दिन। आज भी लोग अप्रैल फूल बनाते हैं महाराज। हाँ, कैसी विडंबना है। अरे अपनी संस्कृति का भली भांति ज्ञान हो और फिर हम दूसरे की संस्कृति का आदर करें तो कोई बात नहीं, सबका सम्मान है। लेकिन दूसरे की संस्कृति को तो धारण कर लिया और अपनी संस्कृति को बिल्कुल भुला ही दिया, अपने नववर्ष का ज्ञान भी नहीं, और दूसरे के नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजते नहीं थकते। इसलिए भैया एक बार जरा विवेक से विचार करके देखो। कोई किसी के विरुद्ध मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बार अपने विवेक से आप सोचें कि वास्तव में अगर हम कंपेयर करें तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी में नया साल दिखता है, या मार्च और अप्रैल के इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नया वर्ष प्रतीत होता है। नव पल्लव उग रहे हैं, नवरात्रि के देवी के 9 स्वरूपों की आराधना हो रही है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, किसान नया अनाज घर पर लेकर आ रहा है। यही सब तो नव वर्ष है। और ऐसे ही नव वर्ष में हमारे श्री रघुनाथ जी, श्री राघवेंद्र सरकार ने नवमी के दिन, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, ऐसे दिव्य तिथि में श्री राम जी ने इस नवधरा धाम पर अवतार ग्रहण किया। ऐसे इस सनातन धर्म के नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की आप सभी को फिर एक बार हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। श्री बालाजी धाम में माता की 9 दिवसीय आराधना आज से प्रारंभ हुई है और इस दरबार का स्वयं बालाजी महाराज विराज रहे हैं, माता विराज रही हैं, तो कुछ गुणगान करने की अधिक आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस धाम के चमत्कार को, इस धाम की महिमा को आगरा के तथा अन्य शहरों के कई महानुभावों ने निज जीवन में अनुभव किया है, और उसका कोई प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, उसके लिए कोई दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि दरबार तो केवल महाराज बालाजी का है, और जो चमत्कार भी दिखाना है, जो महिमा भी है, सो सब बालाजी को दिखानी है। कोई मनुष्य बैठ करके अगर अपना चमत्कार दिखाने लगे तो वो जादूगर की तरह हो जाएगा। जैसे जादूगर जादू दिखाता है, वैसे मनुष्य चमत्कार दिखाने लगा। इसलिए ऐसे इस दिव्य दरबार की महिमा का गान करते हुए एक बार पुनः आप सबको इस बालाई धाम परिवार की ओर से इस नव वर्ष की, चैत्र नव वर्ष की, विक्रम संवत्सर की अनेका अनेक बधाई। आप सबका जीवन बालाजी महाराज की कृपा से शुभ हो, मंगलमय हो, और ठाकुर जी की कृपा निरंतर आपको मिलती रहे। ऐसी मनोकामना के साथ माता के चरणों में आप सबके हित के लिए प्रार्थना करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, बोल सांचे दरबार की जय।